गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में संधि पढ़ रहे थे और संधि के अंतर्गत हमने संधि के दो भाग देख लिए थे, स्वर संधि और व्यंजन संधि। तो आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो देखिए विसर्ग संधि होती क्या है। तो विसर्ग संधि के पश्चात यानी विसर्ग के पश्चात कोई स्वर या व्यंजन आए और जब मेल हो और उसमें परिवर्तन हो जाता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए विसर्ग संधि में कैसे परिवर्तन होंगे। विसर्ग संधि देखिए जैसे कोई विसर्ग है प्लस स्वर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। मन धन अनुसार। तो देखिएगा ये दोनों जब मिल जाएंगे यानी व्यंजन और स्वर मिल जाएंगे तो कैसे परिवर्तन होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, मनो अनुसार हो जाएगा यानी अवग्रह बन जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जैसे विसर्ग धन व्यंजन जब जुड़ेंगे तो कैसे बनेगा। तो देखिए विष्णु धन त्राता, विष्णु धन त्राता। तो जब ये दोनों मिलेंगे यानी दोनों विसर्ग मिलेंगे तो क्या बनेगा, विष्णु त्राता। ठीक है, ये विसर्ग हो गई यानी स्वर कैसे मिलेंगे और व्यंजन कैसे मिलेंगे। अब हम देखेंगे विसर्ग संधि के कितने भाग होते हैं। तो विसर्ग संधि के 5 भाग हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए पहला भाग कौन सा है। विसर्ग संधि का पहला भाग है सत्व संधि। सत्व संधि देखिए सत्व संधि के कुछ नियम हैं जो आपको याद रखने जरूरी है, क्योंकि इन नियमों से ही आप संधि और संधि विच्छेद कर पाओगे। तो देखिएगा पहला नियम है, जैसे नियम नंबर 1 है विसर्ग के बाद च और छ आए, च और च आए तो विसर्ग का बन जाएगा श। ठीक है, उसके बाद विसर्ग के बाद ट या ठ आए, विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो विसर्ग का बन जाएगा स। फिर देखिएगा विसर्ग के बाद त या थ आए तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। इस छोटे से नियम को याद रखना है तो आप आराम से कर पाओगे, सत्व संधि को पहचान पाओगे। तो देखिएगा इनके कुछ उदाहरण देखते हैं हम ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। उदाहरण के लिए देखेंगे साते धन छ, साते धन छ। तो हम इसका संधि करेंगे तो कैसे हो जाएगा। देखिए हमने पीछे क्या है, हमारा छ है तो ये च का ये च बन जाएगा यानी श बन जाएगा। तो देखिएगा क्या बनेगा, साते छ, साते छ बन जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एक और उदाहरण देखते हैं, गुरु धन च, गुरु धन च तो क्या बन जाएगा, गुरु छ, गुरु छ बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए जैसे अभी ये देखेंगे नी धन ठुर तो पीछे क्या आ गया, ठ आ गया। ठीक है, तो ट या ठ आने पे क्या बनेगा, ये श बन जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा इसका, निष्ठुर बन जाएगा। ठीक, फिर देखिएगा एक और उदाहरण देखते हैं, न नम नम धन ते पीछे क्या आया है, त आया है। तो देखिए त का क्या बनेगा, स बनेगा ना।
तो देखिए क्या बनेगा, नमस्ते। क्या बनेगा, नमस्ते हो गया। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसका दूसरा नियम, यानी शर्त संधि का दूसरा नियम कौन सा है। तो देखिए दूसरा नियम कौन सा होगा। तो दूसरा नियम है हमारा, दूसरा नियम है विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद श और श हो। ठीक है, विसर्ग के बाद स या स आए तो विसर्ग ही रहेगा। तो क्या रहेगा, तो विसर्ग ही रहेगा। या क्या बन जाएगा इसका, श और श बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं हम। देखिएगा, उदाहरण के लिए हम देखेंगे दूधन साहस, दूधन साहस। तो या तो आप इसको विसर्ग के सही से लिख लो, जैसे दूधन साहस। ठीक है, या फिर इन सब को उतार दूँ, जैसे ये आ जाएगा ना, अभी इसका ही डबल करना, जो सा यहाँ पे आएगा उसका ही डबल करना है। तो क्या बन जाएगा, दुस्साहस। ठीक, फिर देखेंगे हम तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या होता है, तो हमारा तीसरा जो नियम होगा वो है विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क ख, विसर्ग के बाद क ख या प फ हो, या प फ हो। ठीक है, तो वैसा ही रहेगा। तो क्या रहेगा, जो शब्द होगा वो वैसा ही रहेगा। या क्या हो जाएगा, उपद्यमान्य, उपद्यमान्य हो जाएगा। तो देखिए उपद्यमान्य क्या होता है, उपद्यमान्य का अर्थ होता है विसर्ग हट जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे आप, क धन करोति, क धन करोति। तो क्या हो जाएगा इसका, या तो आप ऐसे लिख लो क करोति। ठीक है, या फिर क करोति। दोनों ही दशाओं में आपका उत्तर सही रहेगा। फिर देखिएगा चौथा नियम क्या कहता है। चौथा जो नियम है वो है दू नी आवी, दू नी आवी बही। ठीक है, दू नी आवी बही के बाद क्या है, क ख या प फ। दू नी आवी बही के बाद क ख या प फ आए तो विसर्ग की जगह, तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग की जगह स हो जाएगा। देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं अभी। उदाहरण के लिए हम देखेंगे तो नी धन पाप, नी धन पाप। तो हमने अभी क्या देखा, कोई सा भी आगे आए, दू नी आवी बही, ये शब्द आगे आए और विसर्ग हो, और उसके बाद क्या है, क ख या प फ। तो इसमें प आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इनका स बन जाएगा, नी धन पाप, निष्पाप हो जाएगा। क्लियर। फिर देखिएगा एक और उदाहरण है, दूधन कार्यम, दूधन कार्यम। तो क्या हो जाएगा, दुष्कार्यम,
दुष्कार्यम हो जाएगा। ओके, फिर हम देखेंगे सत्व संधि का 5वां नियम। सत्व संधि का 5वां नियम, तो देखिएगा 5वां नियम क्या कहता है। तो 5वां नियम है हमारा, वो है विसर्ग के बाद पास कल्प क कम्य, विसर्ग के बाद पास कल्प क कम्य आए। ठीक है, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, तो विसर्ग का स बन जाएगा। ठीक है, इन शब्दों को देखना है, विसर्ग के बाद पास कल्प क और कम्य, तो ये शब्द आ जाते हैं पीछे, तो विसर्ग का स बन जाएगा। इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। तो देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं इसके भी, ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। तो देखिए उदाहरण, यश धन पासम, ये देखिए अपना शब्द आ गया, पास आ गया ना, तो क्या बन जाएगा, यश धन पासम आया तो क्या बन जाएगा, ये सब लगाना है बीच में, तो यशस पासम हो जाएगा। फिर देखिएगा दूसरा उदाहरण है, मन धन कह, तो क्या हो जाएगा इसका, मनस्क हो जाएगा, मनस्क। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से। फिर हम विसर्ग संधि का दूसरा भाग पढ़ेंगे। ये तो था पहला भाग सत्व संधि और इसके 5 नियम। अभी हम देखेंगे विसर्ग संधि के दूसरा भाग है, वो है उत्व संधि। कौन सी है, उत्व संधि, दूसरा भाग, उत्व संधि। देखिए उत्व संधि क्या होती है, इसका नियम है, जो पहला नियम है उत्व संधि का, वो है अगर शब्द के अंत में, अगर शब्द के अंत में क्या हो, शब्द के अंत में स या अ के साथ, स या अ के साथ विसर्ग हो, क्या हो, विसर्ग हो, तो और उसके बाद में, विसर्ग के बाद में क्या हो, विसर्ग के बाद अ आए, विसर्ग के बाद अ आए, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो विसर्ग का, तो विसर्ग का बन जाएगा ओ, और अ आया था ना, तो अ का क्या बन जाएगा, अवग्रह बन जाएगा, यानी अवग्रह बन जाएगा। ठीक है, विशेषकर इस नियम का ध्यान रखें। अगर शब्द के अंत में क्या हो, स या अ हो और उसके बाद विसर्ग हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद क्या है, अ आए, तो विसर्ग का तो बन जाएगा ओ, और जो पीछे अ आया है ना, उसका बन जाएगा अवग्रह। तो देखिए अब कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि जल्दी से समझ में आ जाए हमें। तो देखिएगा उदाहरण के लिए है क धन अपि, क धन अपि, तो देखिएगा विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या है, अ है, तो विसर्ग का तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, और अ का क्या बन जाएगा, अवग्रह बन जाएगा। तो देखिएगा को अपि बन जाएगा। फिर देखिए दूसरा उदाहरण है मन धन हर, तो ह में भी
अ छुपा हुआ है ना, क्योंकि जो व्यंजन है वो बिना स्वरों की मदद से नहीं बोले जाते हैं, क्योंकि स्वर इनके अंदर मिला हुआ होता है। तो देखिएगा क्या बन जाएगा, मनोहर हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा। फिर देखिएगा शिवस, शिवस धन आश्चर्य, शिवस धन आश्चर्य, यानी स आया है ये देखिए, तो इसका भी ओ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शिवो आश्चर्य, शिवो आश्चर्य हो जाएगा। ओके, फिर देखिएगा एक नोट लगा दीजिएगा, क्योंकि वो शब्द आने पर अपनी उत्व संधि नहीं होती हैं। वे जो शब्द आएंगे ना उसके बाद उत्व संधि नहीं होगी, तो वो कौन कौन से शब्द हैं अभी हम उसको देखेंगे। तो नोट डाल दीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो देखिएगा वो है प्रातः, पुनः, अंत, श्वः, प्रातः, पुनः, अंत, श्वः। ठीक है, ये शब्द या अवयव आते हैं तो उत्व संधि नहीं होगी, अवयव आते हैं तो क्या नहीं होगी, उत्व संधि नहीं होगी। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, एग्जामिनर आपको गुमराह करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा हमारा जो दूसरा नियम है उत्व संधि का, वो है अ, ठीक है, अ, फिर विसर्ग, फिर श। अ के बाद विसर्ग या स आए तो क्या हो, उसके बाद अ, विसर्ग या स, इसके बाद तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, फिर अंतस्थ य, र, ल, व और ह, ये शब्द आते हैं। ठीक है, ये शब्द आते हैं अ, विसर्ग और स के बाद में, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, य, र, ल, व और ह, ये शब्द आते हैं तो इनका विसर्ग व, विसर्ग व श, यह है ना, श और विसर्ग, तो विसर्ग और स का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो इनका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। नियम को समझिएगा, अ, विसर्ग और स के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस य, र, ल, व और ह, ये आए तो विसर्ग और स का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक, देखते हैं कुछ उदाहरण। यथा देखिएगा, यशस, यशस धन वर्धन। उदाहरण के लिए देखिएगा, यशस धन वर्धन, तो क्या बन जाएगा, यशो वर्धन, यशोवर्धन, यशोवर्धन हो जाएगा। फिर देखिएगा, यशस धन दा, यशस धन दा, तो यशोदा हो जाएगा, यशोदा। ठीक है, फिर देखिए, मन धन भावना, मन धन भावना, तो क्या हो जाएगा, मनोभावना, मनोभावना। फिर देखिएगा, क्षीणस,
क्षीणस धन भवति, क्षीणस धन भवति, तो क्या बन जाएगा? क्षीणो भवति, क्षीणो भवति। ओके, फिर हम देखेंगे विसर्ग संधि का तीसरा भाग। दो संधि हो गई अपने, सत्व संधि और उत्व संधि, जो विसर्ग संधि का भाग है। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि का ही तीसरा भाग, जो है ऋत्व संधि। जो तीसरा भाग है वो है ऋत्व संधि। तो देखिएगा ऋत्व संधि क्या होती है। तो इसका एक नियम है, वो देख लीजिएगा। अ आ को छोड़कर अन्य स्वर, अ आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर, ठीक है। बताइए अन्य स्वर कौन कौन से होते हैं? अन्य स्वर प्लस विसर्ग और स हो, विसर्ग और स हो। इसके बाद सभी स्वर, इसके बाद क्या हो? सभी स्वर, इसमें आ भी शामिल है। सभी स्वर, सभी स्वर और वर्गों का, वर्गों का कौन सा अक्षर? तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए। और अंतस्थ वर्ण कौन से? य, र, ल और व और ह, ये आए। तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? तो विसर्ग का र बन जाएगा। ध्यान रखिएगा। अ को छोड़कर अन्य स्वर, अन्य कोई भी स्वर, साथ में विसर्ग या स हो, तो और उसके बाद क्या हो? सभी स्वर वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व, ह आए, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का र बन जाएगा। देखिए उदाहरण से जल्दी समझ में आया है आपको। तो देखिए यथा उदाहरण के लिए देखिएगा आप, गुरु, गुरु धन ब्रह्मा, गुरु धन ब्रह्मा, तो इसका क्या बन जाएगा? र बनेगा ना। तो देखिए गुरु, गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा बन जाएगा। देखिए इसमें अ को छोड़कर कोई भी स्वर वो आया है, ठीक है। और पीछे कोई भी आ सकता है, जैसे हमने अंतस्थ तक आया है, र भी आया है, देखो, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा? ऊपर र बन जाएगा, ये आधा र। तो गुरु ब्रह्मा हो गया। उसके बाद देखिएगा हमारी जो चौथी संधि है, विसर्ग संधि का ही भाग है, चौथा भाग, वो कौन सा है? जल्दी से देख लेते हैं। तो चौथा भाग है वो है यलोप संधि, यलोप संधि। तो देखिएगा यलोप संधि क्या होती है, कैसे इसको संधि विच्छेद करना है। तो देखिएगा आ फिर विसर्ग प्लस पहला और दूसरा वर्ण, फिर क्या आएगा? श और स को छोड़कर शेष वर्ण आए, श को छोड़कर
शेष वर्ण आए, शेष वर्ण आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, लोप हो जाएगा। देखिए विसर्ग के वापस एक बार नियम को देखिए। आ और विसर्ग के बाद पहला दूसरा श स स, इनको छोड़कर शेष वर्ण आए, कोई सा भी इसके बाद वर्ण आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिएगा, अत धन एव, अत धन एव, इसका हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? अतएव, अतएव। फिर देखिएगा, पय धन आदि, पय धन आदि, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग कट जाएगा यहां से, पय आदि। ठीक। फिर देखिएगा, छात्रा, छात्रा वदन्ति, छात्रा वदन्ति, तो क्या हो जाएगा? छात्रा वदन्ति, छात्रा वदन्ति हो जाएगा। फिर देखिए, मन धन उच्छेद, मन धन उच्छेद, तो क्या हो जाएगा? मन उच्छेद, मन उच्छेद हो जाएगा। फिर देखिए, तत धन एव, तो क्या हो जाएगा? तत एव, तत एव हो जाएगा। ठीक है, ये थी अपनी ये लोप संधि विसर्ग संधि का विसर्ग संधि का चौथा भाग, ये लोप संधि। ठीक है। फिर देखिएगा विसर्ग संधि का अंतिम भाग जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। देखिएगा, जो पांचवा भाग है वो है रलोप संधि, रलोप संधि। देखिए रलोप संधि का क्या नियम होता है, तो देखिएगा, स र प्लस विसर्ग, तो देखिएगा श र और विसर्ग प्लस र आए, र आए तो क्या हो जाएगा? र का लोप, र का लोप हो जाएगा। और श र या विसर्ग से पहले, स र या विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले वाले वर्ण दीर्घ हो जाएंगे, वाले वर्ण दीर्घ हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। देखिएगा कैसे, स र या विसर्ग के बाद र आए, स र विसर्ग के बाद र आए तो र का हो जाएगा लोप, और स र या विसर्ग से पहले जो वर्ण हैं वो क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे, यानी बड़े हो जाएंगे। तो देखिएगा कैसे होंगे, उदाहरण देखिएगा, अंतर, अंतर धन राष्ट्रीय,
अंतर्धन राष्ट्रीय। तो क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा है अभी, र का तो हो जाएगा लोप, ठीक है, और श स या विसर्ग जो पहले हैं वो हो जाएगा दीर्घ। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका तो हो जाएगा लोप र का, और इसके आगे वाला कौन सा है, त है ना, तो यहाँ पे ता हो जाएगा। देखिएगा अंता हो गया, इसका लोप हुआ तो ये दीर्घ हो गया, अंता राष्ट्रीय, अंता राष्ट्रीय हो गया। समझ में आ गया होगा। फिर देखिएगा पुनर्धन रमते, पुनर्धन रमते, तो इसका तो क्या हो जाएगा, र का लोप हो जाएगा और न बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पुनरमते, पुनरमते हो जाएगा। फिर देखिएगा हरिर धन रम्य, हरिर धन रम्य, तो क्या हो जाएगा, इसकी बड़ी की मात्रा हो जाएगी हरिरम्य। ओके, फिर देखिएगा निर्धन रव, निर्धन रव, तो र का लोप प्लस बड़ी की मात्रा हो जाएगी नीरव। एक अन्य देखिएगा संभूर धन राजते, संभूर धन राजते, तो इसका क्या हो जाएगा, शंभु राजते, शंभु राजते। तो ये अपनी आज विसर्ग संधि कंप्लीट हो गई, और विसर्ग संधि के साथ में ही संधि वाला जो अपना चैप्टर था वो भी पूरा हो गया। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो को अच्छे से देखें और समझें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।